आज की इस क्लास में मैं क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है द टाइगर किंग के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को मैं इसमें कवर करने वाला हूं। और ये मैं कह सकता हूं इतने अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जितने जो मैं इस क्लास में बताने वाला हूं तो आपके 100% इसी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका पेपर में जरूर छपने वाला है और जरूर इसी में से ही आएगा। बस आप क्या करना है, एक काम करना है, क्लास को पूरा का पूरा शुरुआत से लेके अंत तक आपको देखना है और साथ साथ में नोट भी करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर जो लैंग्वेज ली गई है, जो भाषा ली गई, बहुत ही आसान शब्दों में है, यानी आपको क्वेश्चन को आप अच्छे समझ के वो आप कर सकते हो। और जो आपका सपना है क्या है, इस बार 2026 में बोर्ड परीक्षा में सपना है टारगेट 95 करने का, वो भी आप पूरा कर पाएंगे। बस क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले क्या, इस चैप्टर का अगर आपके द टाइगर किंग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन छूट गए तो इसी वीडियो में उसका लिंक लगा होगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप प्ले लिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर बेटा हम कवर कराने वाले हैं, तो बहुत ही आसान शब्दों में कवर कराएंगे। पूरा वीडियो आप शुरुआत से लेके अंत तक देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से आपका बन सकता है। पहला क्वेश्चन, हु वॉज टाइगर किंग, यानी कि बाघ राजा कौन था, ठीक है। एक क्वेश्चन, बाघ राजा कौन था। वेयर वर हिज अदर नेम, व्हाट वर हिज अदर नेम, उसके अन्य नाम क्या थे। दूसरा क्वेश्चन, उसका हु वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, उसे बाघ राजा कैसे कहा गया या फिर उसका बाघ राजा नाम कैसे पड़ा। देखो क्वेश्चन एक है पर इसमें तीन क्वेश्चन पूछे गए, एक दो और ये तीन, ठीक है, तीन क्वेश्चन मार्क रहेंगे। पहला क्वेश्चन मार्क, दूसरा क्वेश्चन मार्क और तीसरा क्वेश्चन मार्क, यानी तीन क्वेश्चन इसमें पूछे गए। एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम आंसर देते जाएंगे और आप इसका इन तीन क्वेश्चन के आप पूरे आंसर दे देंगे तो आपका एक पूरा लॉन्ग आंसर हो जाएगा। देखो कैसे देंगे, सबसे पहले ये देंगे कि हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, तो लिखेंगे जिलानी जंग जंग बहादुर, यानी जिलानी जंग जंग बहादुर द टाइगर किंग ऑफ प्रतिवंदमपुरम वाज द टाइगर किंग, यानी जिलानी जंग जंग बहादुर प्रतिवंदमपुरम के बाघ राजा थे, ठीक है। उसके बाद हिज अदर नेम, उसके अन्य नाम वर जमींदार जनरल, पहला नाम क्या था, जमींदार जनरल, देखते हैं कितने नाम इसके, जमींदार जनरल पहला नाम। उसके बाद खिलेदार मेजर, दूसरा नाम खिलेदार मेजर, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद खिलेदार मेजर हो गया, ठीक है, याद करते चलेंगे और साथ साथ देखते चले जाएंगे। उसके बाद सत्र व्याग संघारी, सत्य व्याग संहारी, ठीक है, तीसरा नाम। उसके बाद महाराजा, महाराजा क्या है, महाराजा विश्वा, महाराजा विश्वा भुवाना सम्राट, महाराजा विश्वा भुवाना सम्राट। उसके बाद ये चौथा नाम है, ठीक है, चौथा। सर जिलानी जंग जंग बहादुर, ये पांचवा नाम है। MAD छठा नाम है। ACTC सातवां नाम है और CRCK ये इसका आठवां नाम है। द टाइगर किंग गेट हिज नेम, इसलिए क्या है, इसने इसके इतने नाम थे। अब इसका क्या है, इसका हो गया, यहां तक का हो गया, इसके अदर नेम, ये क्वेश्चन दूसरा हो गया। अब इसके बाद इसका बताना है उसका नाम राजा कैसे पड़ा, तो द टाइगर किंग गेट हिज नेम, टाइगर किंग का नाम राजा इसलिए पड़ा एस, क्योंकि एन एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, क्योंकि एक ज्योतिषी ने फोरटोल्ड होता भविष्यवाणी की थी या बताया था, एक ज्योतिषी ने बताया था डेट की हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उसकी मृत्यु किससे होगी, एक बाघ से होगी। ही टोल्ड द महाराजा, और उसने ये भी बताया था डेट कि ही वुड किल 99 टाइगर, बाघ जो वह यानी राजा 99 बाघों को तो मार देगा, बट लेकिन ही शुड बी वेरी केयरफुल विद 100 टाइगर, लेकिन उसे 100वें बाघ से बहुत ही सावधान रहना चाहिए। द महाराजा किल 99 टाइगर, महाराजा ने 99 बाघों को मार दिया, सो इसलिए ही गॉट द नेम ऑफ द टाइगर किंग, इसलिए उसका नाम बाघ राजा पड़ा, ठीक है, बाघ राजा पड़ा। इतना ही आपका पूरा आंसर हो गया। अब आई थिंक समझ में आया होगा, अगर छूट गया तो पीछे देख। अब दूसरा क्वेश्चन देखो किस प्रकार से पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 से पूछा गया, देखो ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इतना बता रहा हूँ कि आपको फंस जाएगा, यानी आप ये क्वेश्चन तैयार कर लें और पेपर में जब बैठे तो यहाँ से
आए ना, क्योंकि यहाँ से ये चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में से एक ना एक आएगा आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वार्ड वाज द वो और महाराजा, महाराजा की क्या प्रतिज्ञा थी, वो मन होता प्रतिज्ञा या कसम। महाराजा की क्या प्रतिज्ञा थी, व्हाट डिड ही फुलफिल, और उसने उसको कैसे फुलफिल किया, कैसे उसको पूरा किया। इट एंड व्हाट डेंजर डिड द फेस, और उसने किन किन खतरों का सामना किया। 2023 के ये भी पूछा गया है। और कैसे पूछ सकता है, हाउ डिड द महाराजा फुलफिल हिज वो, महाराजा ने अपनी प्रतिज्ञा को कैसे पूरा किया। व्हाट डेंजर डिड ही फेस व्हाइल द फुलफिल इट, जब वो इसको पूरा कर रहा था उसने किन खतरों का सामना किया, किन खतरों का सामना किया, इस प्रकार से। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, ऐसे पूछ सकता है और करके, यही क्वेश्चन है दूसरा, और करके कैसे पूछेगा। डिस्क्राइब द महाराजाज एंजाइटी फॉर द 100 टाइगर, 100वें बाघ के लिए महाराजा की बेचैनी का वर्णन करो। वाज ही सक्सेसफुल इन किलिंग द 100 टाइगर, क्या वह 100वें बाघ मारने में सफल रहा। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। कॉज द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, आपके विचार के टाइगर किंग की मृत्यु का कारण क्या बना, ठीक है, उसकी मृत्यु का कारण क्या बना था। उसके बाद आपसे और कैसे पूछ सकता है, हाउ डिड द महाराजा इन द स्टोरी द टाइगर किंग इवेंचुअली किल द 100 टाइगर, कहानी द टाइगर किंग में महाराजा ने आखिरकार 100वें बाघ को कैसे मारा, आपको बताना कैसे मारा, ठीक है। और कैसे पूछ सकता है, देखो 2022 में पूछा गया है। आप और कैसे पूछेगा, हाउ डिड द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वाज सपोज टू डिसाइड हिज फेट, 2024 में डीवाई पूछा गया है। महाराजा ने स्वयं को 100वें बाघ जिसे उसकी किस्मत का फैसला करना था के लिए कैसे तैयार किया। और कैसे पूछ सकता है, अगला है लास्ट क्वेश्चन है और करके, हाउ डज द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द ए किल ऑफ द 100 टाइगर, 2024 की ईएम पूछा गया है। महाराजा 100वें बाघ को मारने के लिए स्वयं को कैसे तैयार करता है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन स्वयं कैसे तैयार करता है, और ये वाला ऊपर एक क्वेश्चन और था, ये कहीं ना कहीं ऐसे, ठीक है। ये आपको दो तरीके से मिल सके है। तो देखो ये भी 2024 पूछा गया। इतने तरीके से आपको पूछ सकता है, आंसर जो है आपको एक ही तरीके से देना है। कितने तरीके से, एक तरीके से। अब कैसे इसका आंसर देखना है हम ये देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमें कैसे देना है, तो लिखेंगे द महाराजा वोट टू किल 100 टाइगर, महाराजा ने 100 बाघ की मारने की कसम खाई। महाराजा ने 100 बाघों की मारने की कसम खाई। एंड स्टार्टेड किलिंग देम, और उसने उन्हें मारना भी शुरू कर दिया। व्हेन ही बिकम किंग, जब वह राजा बना, तो द किल 70 टाइगर, तो उसने 70 बाघों को मार दिया। इन हिज स्टेट, अपने राज में, टू फुलफिल हिज वो, अपनी कसम को पूरा करने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने राज में 70 बाघों को मार दिया, ठीक है। देन तभी, अब उसके बाघ में क्या हो, उसके राज में बाघ सारे खत्म हो गए थे, बाघ सारे खत्म हो गए। अब उसने क्या फैसला लिया, देन तभी ही मैरिड अ गर्ल, तभी उसने एक लड़की से शादी की। ऑफ स्टेट, ऐसे राज, तभी उसने एक ऐसे राज के लड़की से शादी की विच हैड लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिस राज में बाघों की संख्या अत्यधिक थी, ठीक है। सो डैट इसलिए ही कैन कंप्लीट हिज वो ऑफ किलिंग 100 टाइगर, वो इसलिए कि क्योंकि वह अपनी 100वें बाघों की कसम को पूरा कर सके, 100 बाघों की कसम को पूरा कर सके, इसलिए उसने एक बड़े राज में एक बड़े बाघ रहने वाले राज्यों की में उसमें क्या की थी, एक करने उसने शादी की थी। ही फेस मैनी डेंजर, उसने बहुत सारे खतरों का सामना किया। एज देयर वर द टाइम, बहुत समय बार तो ऐसा हुआ, व्हेन द बुलेट मिस इट मार्क्स, जब उसकी बुलेट गोली निशाने से चूक जाती थी। द टाइगर लीप अपॉन हिम, जो टाइगर होता था वो उसके ऊपर, जो बाघ होता था वो उसके ऊपर होता था। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हेड, और वह नंगे हाथों उस बाघ से लड़ता। द टाइगर किंग फेल द टाइगर किंग फेल इन क्रप्ट हीप, और वह बाघ को ढेर में बदल देता, एकदम ढेर कर देता। द टाइगर फेंटेड एंड फेल, टाइगर को वो हाँपता और उसके बाद वो गिरा देता उसको। ही वॉज नॉट डेड, लेकिन वह मरा नहीं था। ही वॉज नॉट डेड, लेकिन वह मरा नहीं था। कौन, बाघ मरा नहीं था। द हंटर किल हिम आफ्टर वर्ड, उसके बाद क्या हुआ, वो लेकिन वह मरा नहीं था। शिकारी ने बाद में उसे मार डाला, क्या किया, शिकारी ने उसे बाद में
मार डाला। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ड्रॉ करेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग का चरित्र चित्रण कीजिए। ये क्वेश्चन भी अब देखो, 2 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, आपको सर जी तीसरा क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। देखो मैं ये नहीं चाहता कि आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आए और आप वहां पर कर ना पाए, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। भले ही अभी आज मेहनत कर लो, ठीक है, आज मेहनत कर लो, आज मेहनत कर लेंगे, 10 मिनट 5 मिनट देख लेंगे वीडियो तो कोई नुकसान नहीं होगा। पर जब पेपर में बैठेंगे और यहाँ से क्वेश्चन हमने 2 कर ली तैयार और ये वाला आ गया, तो फिर क्या होगा, वहां पर सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। तो अभी मेहनत कर लो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन ना तैयार करो, सिर्फ यही करेक्टर आप तैयार कर लो, इसी को अगर लिख आओगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। जो बच्चे मान लो वो 2 क्वेश्चन नहीं तैयार करना चाह रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को तैयार कर लो, क्योंकि इसमें पूरा बुक की समरी दी गई है। क्या दी गई है, बुक की समरी, इससे पूरा बुक की समरी है, सारा कुछ तैयार हो जाएगा। सबसे पहले देखो इसमें, इसको हम हेडिंग वाइज तैयार करेंगे करेक्टर को, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। द टाइगर किंग वॉज द महाराजा ऑफ पृथ्वीनपुरम, बाघ राजा तो पृथ्वीनपुरम के महाराजा थे। ही हैड मेनी निकनेम, उसके बहुत ही नाम थे, जैसे कि लाइक एस सर जिलानी जंग बहादुर, सरानी जंग बहादुर था। उसके बाद क्या था, उसके बाद विश्व भूमि क्या था, विश्व भूमि सम्राट था। महाराजा धीराज था, ठीक है। बट ही वॉज फेमस एज द टाइगर किंग, लेकिन वह टाइगर किंग के नाम से, बाघ राजा नाम से प्रसिद्ध था। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। ये क्वेश्चन पहले भी आपका आ चुका है, देखो ये पीछे बताया गया था ना उसके नाम क्या क्या थे, तो इंट्रोडक्शन हमने ये बता दिया। आप जब ये क्वेश्चन पूरा तैयार कर लोगे तो आपको फिर कोई क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप तीनों तैयार करना चाहते हो तो तीनों तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या है, गेट हिज नेम द टाइगर किंग, उसका नाम बाघ राजा कैसे पड़ा, ये बताना आपको। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग भी, तो ये हेडिंग यहाँ पे कवर कराया गया है। ही गॉट हिज नेम, उसका नाम इसलिए पड़ा बिकॉज, क्योंकि व्हेन ही वाज बोर्न एस्ट्रोलॉजर, जब वह पैदा हुआ था, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषों ने प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की थी, डेट की हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर किंग, कि इसकी मृत्यु एक बाघ से होगी। सो इसलिए ही केयरलेसली, इसलिए उसे बहुत ही सावधान बाघों से रहना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हिज क्वालिटीज, उसकी क्या क्वालिटी, उसके क्या गुण है, राजा के क्या गुण है ये बताना आपको। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट रूलर, वह एक स्ट्रिक्ट रूलर यानी कि बहुत ही सख्त रूल वाला व्यक्ति है। ही वॉज अ वेरी पावरफुल फेयरफुल किंग, वह बहुत ही शक्तिशाली और बिना भय वाला राजा था। बट लेकिन ही वॉज अ कॉवर्ड बाय हार्ट, लेकिन वह हृदय से बहुत दिल से डरता था। एंड ही वॉज स्केयर्ड अबाउट हिज डेथ, वह अपनी मृत्यु को लेकर बहुत ही सावधान रहता था, ठीक है। ये इतना हो गया। ब्रेव किंग, बहादुर राजा कैसे होगा इसको आपको बताना है, तो देखेंगे। ही वॉज अ वेरी ब्रेव किंग, वह बहुत ही बहादुर राजा था। ही किल 99 टाइगर, उसने 99 बाघों को मार दिया। ही फेस अ लॉट ऑफ डेंजर, उसने बहुत सारे खतरों का सामना किया। वाइल, जबकि फाइटिंग द टाइगर, जबकि उसने यहाँ तक कि उसने बाघों से लड़ाई भी की। कंक्लूजन, लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही वॉज प्लेइंग विद द सन, एक दिन क्या हुआ, वो अपने बेटे के साथ खेल रहा था। विद अ वुडन टॉय टाइगर, एक लकड़ी के टाइगर के साथ, एक लकड़ी के टाइगर का जो खिलौना था उसके साथ वह खेल रहा था। देन तभी अ टिनी सिल्वर ऑफ वुड, तभी क्या हुआ, खेल रहा था, तभी लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, क्रेक इन हिज राइट हैंड, उसके राइट हैंड में क्या होता है, दाहिने हाथ में टूट जाता है, चुभ जाता है, टूट जाता है। सो इसलिए द ओवर हिज होल इन्फेक्शन स्प्रेड आर्म्स, उसके पूरे आर्म से, पूरी भुजा में इन्फेक्शन फैल जाता है, उसकी हथेली में, इसकी पूरी हथेली में क्या फैल जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। दस इसी प्रकार ही डेड ड्यू टू द इन्फेक्शन, इसी प्रकार उसकी मृत्यु इन्फेक्शन का हो जाती है। तो क्या हुआ, उसकी मृत्यु काल जो था वो 100वां बाघ था, 100 बाघ था उसके मृत्यु काल, क्योंकि उसने 99 बाघों को तो मार दिया था और 100वें बाघ को वो नहीं मार पाया था। उसके बाद जब बच्चे के साथ अपने खेल रहा था तो वो लकड़ी का जो क्या था, लकड़ी का जो खिलौना था, उस खिलौने से उसकी, लकड़ी के जो खिलौने का जो बाघ था उस खिलौने से उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया, ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं
तो क्या करें, इसमें आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप शाहिद एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वहाँ से आपको पीडीएफ पूरा फ्री में मिल जाएगा। आई थिंक आज सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, बाय बाय।